मोदी दुनिया के बिग बॉस, बोले पूर्व सांसद भाजपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य गोरखनाथ पांडे। पूर्व सांसद की गर्जना, फिर बनेगी मोदी सरकार, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। घोसी उपचुनाव में हार से लोकसभा चुनाव पर फर्क नहीं, यह कहना है भाजपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य पंडित गोरखनाथ पांडे का। जी मिथिलेश जी, यह अभी जो परिणाम आया और घोसी के परिणाम को देखकर विपक्षी दलों ने कहा कि बड़ी ईमानदारी से चुनाव हुआ, सारे अधिकारियों को, लोगों को धन्यवाद दिया। लेकिन यही लोग जब चुनाव हारते हैं तो ईवीएम को कोसते हैं, सरकार को कोसते हैं, पार्टी को कोसते हैं, नेतृत्व को कोसते हैं, तब भूल जाते हैं कि यह ईमानदारी तब भी रहती है, ये ईमानदारी आज भी थी और भाजपा हमेशा से ईमानदार पार्टी है और ईमानदारी से ही इलेक्शन कराती है। लेकिन इनके सोचने, समझने और बोलने के नजरिया अलग अलग हैं। और अब देखिए पूरा इंटरव्यू। नमस्कार, बीएनएन में आपका स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश द्विवेदी। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय परिषद के सदस्य भदोही के पूर्व सांसद पंडित गोरखनाथ पांडे जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। G20 शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है, पूरी दुनिया की दिग्गज दिल्ली में है। सबसे पहले हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को साधुवाद, धन्यवाद और उनको बधाई देना चाहेंगे। जब कभी देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जो यह देश वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर चलता था, जो यह देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका सहयोग के नाम पर मोदी जी ने अपना विजन शुरू किया, उसी विजन पर आज पूरा विश्व देख रहा है। हमें कहने में यह कहीं संकोच नहीं कि जो विश्व की 2/3 जनता, जो 2/3 आबादी और विश्व के टॉप के लीडर, जो सर्वशक्तिमान जिसे कहा जाता है, जो सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, फ्रांस, कनाडा और अनेक सारे देश, जिनके राष्ट्राध्यक्ष आज दिल्ली में आए हैं। और दिल्ली में आए ही नहीं है, जो भी दिल्ली में उतर रहा है वो दिल्ली को देखकर, देश को देखकर, हम तो कहेंगे जैसे हमारे एक राष्ट्राध्यक्ष जी सुनक जी ने उतरते ही कहा कि हम भारत के इस गौरव को देखकर गौरवान्वित हैं, हम कहीं दर्शन भी करना चाहेंगे किसी मंदिर में। ऐसे लोग जो कभी कहे यह मोदी इस बास, जो कभी ये कहे कि मैं मोदी जी को डिनर पर बुलाना चाहता हूँ, ऐसे विश्व के ताकतवर देश आज हमारे इस देश की गरिमा, गौरव, वैभव और इस शक्ति को देखकर कहीं न कहीं वो हमारे जो अपने हैं वो तो प्रसन्न हो रहे हैं। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं, चाइना, पाकिस्तान और अन्य जैसे देश, वो कहीं जल घुल भी रहे होंगे। और इन सारे कार्यक्रमों को देखकर भारत की बढ़ती हुई साख, भारत की बढ़ती हुई व्यवस्था, भारत का बढ़ता हुआ कद और भारत का बढ़ता हुआ ऐश्वर्य और भारत जो विश्व के तीसरी शक्ति के रूप में उभर रहा है, जो विश्व गुरु बनने जा रहा है, जो विश्व को एक अपनी ताकत दिखा रहा है, उसकी झलक आज दिल्ली 2 दिन से देख रही है। आपने कहा मेरा भारत महान, भारत मंडपम में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है जो दुनिया के श्रेष्ठ 10 स्मारकों में है। लेकिन इधर इंडिया गठबंधन बड़ा प्रफुल्लित है, खुश है एक जीत से जो घोसी का उपचुनाव हुआ। आपका क्या मानना है कि लोकसभा चुनाव पर इस जीत हार का कितना असर पड़ेगा? जहां पूरा विश्व भारत की गौरव और महिमा का बखान कर रहा है, वहां उसी इंडिया गठबंधन का नेता जो कल कुछ अपने को मन में प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं, वो विदेशों में घूम करके भारत के लोकतंत्र के बारे में, चाइना के बारे में, यहाँ के बारे में क्या कुछ कर रहे हैं ये कहने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, जो यह चुनाव हुआ, चाहे खुशी का, चाहे देश के अन्य 7 राज्यों का, जो 7 सीटों का, वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं सोचने की बात तो है। लेकिन जो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए कि जहाँ सारे लोगों ने मिल करके ये चुनाव लड़ा, दारा सिंह चौहान हमारे मित्र हैं, उनका हार मुझे कहीं न कहीं मन के अंदर एक टीस और वेदना जरूर दे रहा है। लेकिन जनता सब कुछ जानती है, जनता हिसाब भी लेती है, हिसाब देती भी है। जो पिछला चुनाव विधानसभा का शुरू हुआ था, जिस प्रकार स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान पार्टी से अलग हुए थे, वो पार्टी ने भी देखा था, जनता ने भी देखा था। फिर कुछ ही दिनों बाद जिस तरह से उन्होंने फिर उसी क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मन बनाया, जनता के मन में कहीं न कहीं वो भाव आया होगा जो उसे वो
झेल नहीं पाए। और यह चुनाव प्रदेश का चुनाव था, यह चुनाव एक विधानसभा का चुनाव था। अगर इससे लोकसभा को जोड़ा जाए तो वो चुनाव जो होगा वो मोदी के नेतृत्व पर होगा, देश के विकास पर होगा, देश के विश्वास पर होगा। हम चंद्रयान तक पहुंच गए, हम सूर्य पर जा रहे हैं, G20 की हम अध्यक्षता कर रहे हैं। आज भारत महान बन चुका है और यह पूरा देश देख रहा है, जनता सहयोग जानती है। जनता जिस तरह से देश का विकास हो रहा है, मोदी मोदी हो रहा है, ये कहने में संकोच नहीं। आने वाला वक्त लोकसभा का 300 के पार नारा है बीजेपी का, उसमें होने में कोई कहीं से संदेह नहीं है। फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। देश के सम्मान के लिए, विकास के लिए, ऐश्वर्य के लिए, प्रभुता के लिए मोदी जैसे लीडर का फिर से आना जरूरी है, उन्हें कोई रोक नहीं सकेगा। मोदी जी का आना जरूरी है आपने कहा, लेकिन एक जरूरत भदोही की भी महसूस हो रही है, चर्चा हो रही है, आपकी सक्रियता को लेकर चर्चा हो रही है। क्षेत्र में तो प्रेजेंट आप करते ही हैं, दिल्ली और लखनऊ तक में मामला उठाते हैं, जनप्रतिनिधि थे, सवालों का एक रिकॉर्ड आपके नाम दर्ज है, सांसद के रूप में, विधायक के रूप में सबसे ज्यादा सवाल उठाने वाले जनप्रतिनिधियों में भदोही में आप बोल रहे हैं। एक बार फिर से आपके नाम की चर्चा है, लोकसभा को लेकर क्या कहेंगे? जी मिथिलेश जी, हम सब भाग्यशाली हैं, हमें मोदी जैसा, योगी जैसा नेतृत्व मिला है। हम भाग्यशाली हैं, हमें प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत और देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाने का अवसर मिला है। हम भाग्यशाली हैं कि हम एक ऐसे महकमे से निकले जो शिक्षा विभाग, पढ़ना और पढ़ाना, चुनाव का, जैसा आपने कहा, ये तो पार्टी और संगठन की एक अपनी रणनीति होती है, उनका एक सर्वेक्षण होता है, उनका एक पूरे क्षेत्र से उनकी जानकारी उन्होंने अपनी इकट्ठे करके फिर वो निर्णय लेते हैं और उस निर्णय के आधार पर वो कैंडिडेट लाते हैं। यदि कहीं ऐसे निर्णयों में, अभी तो हमारे यहाँ सांसद बीजेपी के हैं, उस पर तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन अगर पार्टी ने कभी ऐसा महसूस किया, यदि पार्टी ने कभी ऐसा महसूस किया, पुनः अवसर मिलने का अवसर मिला, तो मैं जनता के विश्वास पर हमेशा खरा उतरने का प्रयास किया हूँ। और यदि कभी ऐसा अवसर मिला तो मैं पुनः जनता के विश्वास पर खरा उतरूँगा। या मुझे अपने पर भरोसा है, अपने कार्य पर भरोसा है, अपनी ईमानदारी पर भरोसा है और अपनी वर्किंग जो हमारी एक स्टाइल है उस पर भी भरोसा है। बाकी चीज़ें तो संगठन की है, बाकी चीज़ें तो पार्टी की है, बाकी चीज़ें तो जनता जनार्दन की है, उस पर हमें कुछ कहने की जरूरत है। चलते चलाते एक आखिरी सवाल, सियासत के साथ साथ आप धर्म पथ पे लगातार अग्रसर रहते हैं, अन्य स्टेट में जा करके और ऐसे देवी देवताओं से पीठ पर पहुंचने का सौभाग्य मिला और उन देवी देवताओं का दर्शन भी करने का अवसर मिला। कुछ घर गृहस्थी से शुभ कार्य भी हुए, वहाँ भी उसमें भी सम्मिलित होना था, वहाँ भी जाने का अवसर मिला। कहाँ की यात्राएं हुई? जी मिथिलेश जी, मैं बचपन से ही, हमारा परिवार ही ऐसा रहा है, हमारे पिताजी, भाई लोग, परिवार के सारे लोग धर्म प्रिय रहे हैं और हमें भी ईश्वर पर भरोसा रखता है। बजरंगबली की मैं पूजा करता हूँ, अन्य देवी देवताओं की पूजा करता हूँ। तो ये थे हमारे साथ भाजपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य और पूर्व सांसद पंडित गोरखनाथ पांडे, जिन्होंने हमसे हर मसले पे बात किया है। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की एक और खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।